सब लोग आ गए। हाँ तो चलो अब मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ। तो जब हम प्रकाशित वाक्य में वापस जाते हैं, तो जब यहाँ पर लिख रहा है कि उसने पूरी धरती की पॉपुलेशन के 1/4 पॉपुलेशन के ऊपर इन चारों घोड़ों को अधिकार दिया कि वो इस प्रकार से उन्हें मारते हैं। अब देखा जाए कि पिछले 100 150 200 सालों के अंदर हमारी धरती पे क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से लड़ाइयाँ हो रही है, किस तरीके से फेमाइन्स आए हैं, और जैसे अभी कोरोना भी फैल रहा है। कोरोना को अभी ह्यूमन हिस्ट्री की मोस्ट वाइड स्प्रेड डिजीज कह रहे हैं। मतलब उसकी डेथ रेट इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी डिजीज है ह्यूमन हिस्ट्री की। अब अब आगे जाके देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे फर्स्ट हॉर्स लिखा रहेगा जो सफेद रंग का था, उसके ऊपर एक कॉन्करर बैठा था। मतलब एक राजा टाइप सा जो मारकाट मचाते निकलता, और वो जो भी करता है वो सब जीत, मतलब वो जहाँ भी हमला करता है वो जीत जाता है ना। और जो सेकंड वाला हॉर्स था वो लाल हॉर्स था, है ना। अब फिर यहाँ पर नीचे जहाँ पर लिख रखा था, शायद से इसमें 8 में था शायद से, उसमें बोल रखा था कि वो पूरी अर्थ को, जो 1/4 पॉपुलेशन मारेंगे ना, उसको इस ऑर्डर में मारेंगे। सबसे पहले लड़ाई, फिर फैमाइन, फिर उसके बाद में डिजीजेस, फिर वाइल्ड बीस्ट। मतलब सबसे पहले लड़ाई होंगी, फिर यही भूखमरिया होगी कि खाने की चीजें नहीं होगी फैमाइन की वजह से, और फिर बीमारी फैलेगी। और फिर उसके बाद में वाइल्ड बीस्ट, मतलब पृथ्वी के ऊपर जो जानवर होंगे, प्राणी होंगे ना, जो वो मारेंगे लोगों को। अब हमें ऐसे देखा जाए कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी वॉर्स थी वो। अब देखा जाए कि ये जो यहाँ पे 4 हॉर्समैन के बारे में बता रखा है, कि इस तरह से अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 है, वो इसके अंदर जो रेड वाला हॉर्स वगैरह थे ना, वो इसके अंदर यही सिंबलाइज करते हैं वॉर वगैरह के बारे में। जो रेड हॉर्स था ना, वो डायरेक्टली अगर हम देखा जाए तो हम इसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेट कर सकते हैं। और जो हमारा एक और हॉर्स था, व्हाइट वाला हॉर्स, जो कॉन्करर, मतलब जो एक आदमी होता है जो ताकत के लिए लोगों को मारता है, वो भी देखा तो वर्ल्ड वॉर 2 में अपने अपन सबको पता है हिटलर की वजह से हुई थी, तो अपन उससे भी इसे रिलेट कर सकते हैं। और फिर तीसरा जो ब्लैक हॉर्स है ना, वो फैमाइन वगैरह भुखमरी वगैरह के बारे में रिलेट करता है। और जस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में 1959 में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फैमाइन हुआ था, द ग्रेट चाइनीज फैमाइन। वहाँ पे चाइना में लोगों के पास में खाने के लिए कोई भी चीज नहीं थी। वो वहाँ पे लगभग कुछ 50-60 मिलियन लोग मरे थे उस फैमाइन में। और हमारे इंडिया में भी बंगाल फैमाइन हुआ था कुछ उस टाइम के आसपास। अब उसके बाद में अभी के टाइम में देखा जाए तो अभी कोरोना फैल रहा है। अब टोटल जो डेथ टोल्स होते हैं ना, कि कितने लोग मरे इन सब चीजों की वजह से, वो भी सब लोग ट्रैक करते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में देखा जाए तो रफली उसमें 150 मिलियन, मतलब लगभग 15 करोड़ लोग मरे थे, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का टोटल मिला के। और फिर चाइनीज फैमाइन जो हुआ था, उसका भी लगभग मिला के कुछ उस मतलब चाइनीज फैमाइन जो होता है उसको भी लगभग मिला के कुछ 5-6 करोड़ लोग मरे थे उस टाइम में। और चाइनीज फैमाइन्स के बाद अभी कोरोना में जो डेथ्स हुई है वो है 3 मिलियन डेथ्स। अब 3 मिलियन को मतलब देखा जाए कि थ्री थ्री मिलियन मतलब 0.3 करोड़, मतलब 1 करोड़ भी नहीं हुआ टोटल। अब इस हिसाब से हम देखा जाए तो इन सब डेथ्स को हम टोटल मिला है कि वर्ल्ड वॉर 1, ये जो बीच में जो पैमाइन्स होते भूखमरी की वजह से कितने लोग मरे मरे थे, तो लगभग हमें मिलता है कि कुछ 50 करोड़ के आसपास लोग मरे थे। लेकिन जो अभी करंट टोटल पॉपुलेशन है ह्यूमन की, वो है 700 750 करोड़। अब उस हिसाब से देखा जाए, ये इसके एक चौथाई के तो बिल्कुल है ही नहीं है नंबर्स जितने अभी मरे ना। तो मतलब अगर ऑर्डर से चला जाए, पहले ऑर्डर में आता है वॉर्स, पहले ऑर्डर में आता है वॉर, आता है फिर फेमाइन्स आती है, फिर डिजीजेस आती है, फिर वाइल्ड बीस्ट मतलब राक्षस और जानवर जो लोगों को मारेंगे। अभी तक हमने कोई ऐसा तो कुछ देखा नहीं कि कोई जानवर पागल होकर लोगों को मारना चालू हो गए। लेकिन अभी प्रकाशित वाक्य के हिसाब से अगर हम देखा जाए कि 280 करोड़ लोग मर सकते हैं अभी। और अभी जितने मैंने बताया वो लगभग कुछ 1/4 भी नहीं है शायद तो है। तो जो नेक्स्ट शायद से इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक के बाद में आ सकते हैं वाइल्ड बीस्ट, मतलब जानवर जिनकी वजह से
150 200 करोड़ 200 करोड़ से भी ज्यादा लोग मर सकते हैं। ओके। हाँ, तो इसी हिसाब से देखा जाए तो रेवलेशंस में ऐसी सारी चीजें की भविष्यवाणी कर रखी है। अब हमने जितनी बार भी बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणी की थी, अब जकरयाह के अलावा बाइबल में एक और प्रॉफिट है, उसका नाम है एजेकियल। उन्होंने भी कुछ सिमिलर टाइप की भविष्यवाणी की थी, जिसके अंदर इन 4 घोड़ों के बारे में बताया था। अब फिर इसके बाद में जो रेवलेशंस में लिखा है इन 4 घोड़ों के बाद में, तो मैं अभी आगे बताता हूँ, ये हमारा नेट नहीं आ रहा। हाँ, और फिर जो फिफ्थ सील थी, अब मैं यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लूंगा। जो फिफ्थ सील थी, उसके अंदर लिख रहा है कि जो भी लोग जो ये खुदा का वचन बांटने को ऐसे जो ऐसे बहुत परसिक्यूशंस होते हैं कि ना, क्रिश्चियन लोगों को आजकल बहुत मार रहे हैं। कि जैसे 1999 में ग्राहम स्टेन्स नाम के एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी आए थे। उनको और उनके 2 बच्चों को कार में जला कर मार दिया था, कुछ शायद उड़ीसा में हुआ था। अब उसी तरीके से बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। आज सुबह ही मैं एक वीडियो देख रहा था, मम्मा ने मेरे को यूट्यूब पे दिखाया था। उसमें कि जितने भी अपने बहुत फेमस सिंगर्स है जो जेस पापा के लिए गाने गाते हैं, जैसे शेल्डन भंगरा और भी बहुत बहुत सारे, तो वो सब उसके अंदर ना गा रहे थे। और उसके अंदर वीडियो के अंदर ना बता रखा था कि कितने लोगों को ना मार रखा है इससे। और वहाँ पे परसिक्यूशन रिलीफ फंड, पहले जैसे जो भी पास्टर्स वगैरह है जिनको मारा जा रहा है इसकी वजह से, कि जो वो दुआ बाइबल वगैरह करता है, तो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे डोनेशन वगैरह के भी लिंक्स दे रखे थे। तो वहां पर यही देखा था, जैसा अभी हो रहा है। जो फिफ्थ सील, जो 5वीं सील खोली थी ना, मेमने ने जो 5वीं सील खोली थी, उसमें भी यही लिखा हुआ है, व्हेन ही ओपनड द फिफ्थ सील, आई सॉ अंडर द ऑल्टर द सोल्स ऑफ दोज who had been slain for the word of God and for the testimony which they held, and they cried with a loud voice, saying, how long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on earth? Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer, until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. तो मतलब ये 9th 10th और 11th वर्सेस के अंदर जो फिफ्थ सील के बारे में बताया गया है, तो उसके अंदर जो भी लोग थे जो प्रभु का वचन बांटने की वजह से मारे गए थे, वो कह रहे थे कि जिन लोगों ने हमें मारा है, जिन जो हमारे मर्डरर्स है, वो गॉड से कह रहे थे कि ना, आप उनके ऊपर टेस्ट कब लाओगे, आप उनसे बदला कब लोगे, आप उनको उनकी सजा कब दोगे। तो उन्होंने फिर बोला, जो भी लोग थे जिनकी जो आत्माएं थी जो नीचे से बोल रही थी गॉड को, गॉड ने उन्हें बोला उन सबको पहले एक व्हाइट रोब दिया, एक सफेद रंग का एक चोगा दिया, और फिर उसके बाद में सबको एक एक दिया। और फिर उसके बाद में उन्हें बोला कि थोड़े टाइम तक और वेट करो, जब तक इनके जितने भी वो है भाई बहन, और जितने भी इनके जैसे और है जो प्रभु का वचन बांटते हैं और उसके से मारे जाते हैं, जब तक वो सब नहीं आ जाते, तब तक वो जो नीचे बाकी के जो लोग बचे जिन्होंने उन्हें मारा, तब तक वो उनसे बदला नहीं लेंगे। और फिर इसके बाद में हम सिक्स्थ सील में जाएंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है, आई लुक्ड व्हेन ही ओपनड द सिक्स्थ सील एंड बिहोल्ड देयर वाज अ great earthquake and the sun became black as a sackcloth of hair and the moon became like blood. अब इसमें एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा कि आजकल मैंने भी व्हाट्सएप वगैरह पे खूब देखा है कि कुछ 1-2 हफ्ते पहले ब्लड मून आया था, रेड कलर का मून आया था। उसका इस चीज से कोई रिलेशन नहीं है, वो हर 5-6 साल में एक बार आता है। तो वो बहुत कॉमन अकरेंस हो रखी है इसके, अगर इसके रिलेशन में बात करें तो। लेकिन यहाँ पे जो लिख रखा है ये सब साथ में होगा। सबसे पहले बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा, और पूरा जो सूरज है वो पूरा काला हो जाएगा, और जो मून है वो लाल हो जाएगा, और जो स्टार्स है ना, मतलब वो धरती पे गिर जाएंगे। मतलब ऐसे मीटोराइट्स गिरते हैं ना, कि जैसे एक बड़ा सा मीटोराइट गिरा था, उससे सारे डायनासोर मर गए थे, मतलब जो साइंटिस्ट कहते हैं। तो ऐसा होगा, और फिर ऐसे करके बहुत इन भूकंप की वजह से जो माउंटेन्स और आइलैंड्स थे, वो सब अपनी अपनी जगह से हट गए, और वो टूट टूट के गिरने लग गए। और जितने भी लोग थे जो धरती के थे, वो अपने आप को बचाने के लिए उनके नीचे जाके छुप गए और कह रहे कि हमें भगवान के इस गुस्से से बचा लो, ऐसे करके। और ना कह रहा है, फॉर द डे ऑफ हिज wrath has come and who is able to stand.
यहाँ पे 17th वर्स में लिखा है, फॉर द ग्रेट डे ऑफ हिज wrath has come and who is able to stand। इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि अब उन्हें गुस्सा आ गया, उनके गुस्से का दिन आ गया और उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। मतलब जो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट है, उनके बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अभी जो हमें साइंस दिख रहा है, अभी ये सब हो रखा है। ये अभी 6th सील के बारे में मेरे को नहीं पता, अभी तक तो फिलहाल तो कोई म्यूटोराइट्स नहीं गिरे, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन 5th सील तक, जहाँ पे पहली सील, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं सील तक, तो जहाँ तक अभी मैंने पढ़ा है, ये अभी तक हो रखा है। और और इस और ये जो एपोकलिप्स इसके बारे में बताया गया है, जो धरती का एंड इसके अंदर बताया गया है, वो इस उसमें बताया गया है कि जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग की, मतलब वो दूसरी बार आएंगे पृथ्वी पे। ये उससे पहले होने वाली, ये सारी चीजें उससे पहले हुई। फिर उसके बाद में 7वीं सील भी है, जिसके अंदर जो एंजल 7 ट्रम्पेट बजाते हैं, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, वो और भी वो आगे का टॉपिक है। लेकिन ये जो अभी हो रखा है, ये जो अभी करंटली हो रहा है, और जो इसमें और भी बता रखा जो हो सकता है आगे जाके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अभी जो टाइम है ना, ये जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग के बहुत पास में है। तो तभी प्रकाशित वाक्य में इससे ये सेंट जॉन ये हमें वार्न करते हैं कि जो भी लोग जो बुरे काम करते हैं, कि जो मारकाट में है या 10 कमांडमेंट्स वगैरह, जो कोई भी जो बाइबल में लिख रखा है वो फॉलो नहीं करते, तो एक तरह से उनके लिए वार्निंग टाइप सी है कि ये सब होने वाला है और इससे कोई भी नहीं बच पाएगा। इसलिए अभी जब टाइम है, तो अभी इसमें बोल रहा है कि सब लोग अच्छे से, मतलब कि अपनी गलतियों का एक्सेप्ट कर ले, और फिर कि और जेस पापा की अच्छे से ना प्रेज एंड वर्शिप करें, जैसे हम अभी इस मीटिंग में करते हैं अच्छे से। बस आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा। और एक बार फिर से मैं मोनी चाचा को थैंक यू बोलूंगा, मेरे को सरमन देने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए जो प्रभु ने अनुरोध भैया के द्वारा हम तक पहुंचाए। थैंक यू भैया। आराधना के अंत में रेव स्टीफन हमें प्रार्थना में लेकर चलेंगे, और प्रभु की प्रार्थना है हमारे बाप की दुआ के बाद हम सभी एक छोटी सी कोरस धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद के साथ समाप्त करेंगे। तो सबको मेरी अच्छे से आवाज आ रही है ना? चलो आए। आगे जेस पापा आपका बहुत बहुत शुक्र है। जेस पापा आपने मैं इतनी सारी आपने हमें बरकतें से आपने हमारी जिंदगी को भर रखा है। जेस पापा मैं इन बरकतों के लिए शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। जेस पापा मैं सबके लिए प्रे करता हूँ। जेस पापा आप सबको बचाना। जेस पापा और जेस पापा आज मैं नन्नू के लिए प्रे करता हूँ। जेस पापा जो उसने जो वचन दिया जेस मैं प्रे करता हूँ हम इस वचन को जेस पापा सुन के हम जेस पापा अच्छे से इस वचन के ऊपर अच्छे से चल के हम आपकी तरफ हम आपके आगे बढ़ने में अच्छे से हम आपके आगे बढ़े देश पापा। और देश पापा मैं सबके लिए प्रे करता हूँ देश पापा। और देश पापा मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ देश पापा कि आपने मोनी चाचा और नेहा चाची को आपने ठीक कर दिया देश पापा। और देश पापा सबके लिए प्रे करता हूँ देश पापा। और देश पापा मैं उन लोगों के लिए प्रे करता हूँ देश पापा जिन्हें कोरोना वायरस लग चुका है देश पापा। मैं प्रे करता हूँ आप जिनको भी कोरोना वायरस लग चुका है देश पापा उन लोगों को हम सबको ठीक रखना देश पापा, सबको बचाना इस कोरोना वायरस से। और जिस बात का बहुत बहुत शुक्र है जेस पापा। और जिस बात जो भी जो नए वायरस आ रहे हैं जेस पापा प्रे करता हूँ नए वायरसों को हटाना जेस पापा। जिस किसी को भी लेकर लगा हुआ है जेस पापा वायरस जेस पापा आपको हटा देना उनकी जिंदगी में से आप वायरस को हटा देना जेस पापा, जिससे वो आपकी महिमा और स्तुति और जय जयकार करे जेस पापा। जेस पापा मैं हमारे रिलेटिव्स के प्रे करता हूँ जेस पापा आप हमारे सब रिलेटिव्स को बचा के रखना जेस पापा। आप अपने पंखों के अंदर सबको छुपा के रखना जेस पापा। और जिस बार सबके लिए प्रे करता हूँ देश पापा जिसका प्रे करता हूँ जिस बार मैं अपने रिलेटिव्स के लिए प्रे करता हूँ देश पापा। मैं रिलेटिव्स को चारों तरफ आप अपने लहू का बाड़ा बांध के रखना देश पापा, जिससे कोई सा भी कैसा भी वायरस हमारे रिलेटिव्स के हमारे अंदर आ भी नहीं पाए देश पापा। आप जिस पर सबको बचाना जिस पर सबको आप सबके जिस पापा जिंदगी में आप बरकत और आशीष डालना देश पापा। देश पापा सबके लिए प्रे करता हूँ देश पापा। और देश पापा मैं मोनी चाचा के शुक्रिया बोलना चाहता हूँ देश पापा उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी देश पापा जिससे मैं दुआ कर सकूँ देश पापा।
पापा मैं छोटी दुआ को सुनता और कबूल करना। आमीन। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम का आत्मा न जाए, तेरी बादशाह आए, जैसे मध्य आसमान पर होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। आज मोर रोटी आज हमें बख्श दे, बस मैं किसी को माफ करते है तो मैं किसी को माफ कर, हमें स्मैश में ना पड़ने दे, वक्त बुरा ऐसे बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। बोलो यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह।